आज हम लोग क्या पढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 में? कह रहा है क्या कि दो सर्किल है। मान लो ये कोई सर्किल है, ये कोई दूसरा सर्किल है। ये दोनों क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस सर्किल का सेंटर मान लो O1 है और इस सर्किल का सेंटर मान लो O2 है। ठीक है। तो कह रहा है ये क्या, ये जो लाइन सेगमेंट होगा O1 O2, ये क्या करता है, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। ये प्रूफ करो। ठीक है। इसको यहाँ से मिला देगा, इसको यहाँ से मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। तो हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि एंगल O1A O2 इक्वल्स टू एंगल O1B O2। ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इन ट्रायंगल AO1 O2 एंड ट्रायंगल BO1 O2। इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है, ये O1A और O1B ये क्या है, इस सर्किल का रेडियस, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि O1A इक्वल्स टू O1B, ये हो गया। सेकंड नंबर बात क्या है, यहाँ पे ये O2A और O2B ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इस सर्किल का रेडियस है। ये हो जाएगा O2A इक्वल्स टू O2B, ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में O1 O2 जो है वो क्या है, कॉमन साइड। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय साइड कंग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल O1A O2 इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल O1B O2। ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि O1A O2 इक्वल्स टू क्या, एंगल O1B O2 बाई CPCT। ये क्या हो गया, तुम्हारा प्रूफ हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू कोड्स AB एंड CD of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other and are on opposite sides of its center. If the distance between AB and CD is 6 cm, find the radius of the circle. कह रहा है कोई सर्किल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो क्या कि ये कोई सर्किल है। ठीक है। इस सर्किल में कह रहा है क्या कि दो पैरेलल कोड है, वो क्या है, इस सेंटर के दोनों तरफ है। एक कोड का लेंथ कह रहा है क्या 5 सेंटीमीटर और दूसरे का लेंथ 11 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये कोई कोड है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर और ये मान लो कोई कोड है, इसका लेंथ 11 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है। ये कह रहा है कोड AB है और ये कोड CD है। कह रहा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस ये जो है, ये क्या है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। ये मान लो क्या, ये मान लो ये पॉइंट D है, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E है। तो यहाँ पे DE दिया हुआ है क्या, DE इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, इस सर्किल का रेडियस निकालना है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं,
इसको मिला देते हैं। ये मान लो सेंटर ओ है और इसको भी मिला देते हैं। इसका रेडियस मान लो आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। नहीं, ओ सी और ओ ए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, रेडियस आर के इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग ओ डी को, इस ओ डी को मान लो क्या, ये ओ डी अगर x है तो ये जो है ओ ई ये क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स। नहीं, ओ ई हो जाएगा 6 माइनस एक्स। और यहाँ पे इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या है तुम्हारा, ये दिया है हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हम लोग क्या मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होगा कोड पे। ये ओ डी जो है वो क्या है, सी डी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या करेगा कि ये ओ डी सी डी को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो लेंथ है ये और ये लेंथ इक्वल होगा। नहीं, ठीक इसी तरीके से जो है यहाँ पे ओ ई जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब ए ई और बी ई ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ओ सी डी में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, सी डी का स्क्वायर, और सी डी क्या होगा 11/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना, ये एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इस ट्रायंगल ओ ए ई में, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ये 5/2 ए ई का स्क्वायर, मतलब क्या 5/2 का स्क्वायर, प्लस कितना 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है, मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो जाएगा 121/4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 25/4 प्लस 36 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, 2x को इधर ले आए, क्या होगा, यहाँ पे 12x होगा, ये 12x है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12x इक्वल्स टू कितना 25/4 माइनस कितना प्लस 36 माइनस 121/4। इसको सॉल्व करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, x का वैल्यू आ गया, और जब x का वैल्यू आएगा तो इसमें से या इसमें किसी में पुट कर देगा तो r निकल जाएगा, तो रेडियस निकल गया तुम्हारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है क्या, द लेंथ्स ऑफ 2 पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर कोड इज एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अदर कोड्स फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई सर्किल है, मान लो कि ये कोई सर्किल है, इसमें कह रहा है 2 पैरेलल कोड है, एक का लेंथ 6 सेंटीमीटर और दूसरे का लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि ये कोई कोड है जिसका लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, और ये कोई कोड है जिसका लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। हमको कह रहा है क्या कि इस, और ये दिया हुआ है क्या कि अगर मान लो इसका सेंटर O है तो सेंटर से स्मॉलर कोड का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, सेंटर से बड़ा वाला जो कोड है उसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये बात हो सकता है कि दोनों कोड क्या हो, सर्किल के एक ही तरफ में हो, या नहीं तो दूसरा बात ये हो सकता है, अगर मान लो कि ये सर्किल है, इसका सेंटर O है, तो एक कोड इधर होगा, मान लो इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो एक कोड इधर हो सकता है, नहीं, जिसका लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर है। इस केस में ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले केस 1 का बात करते हैं। इसमें क्या करो, इसको मिला दिए, ये मान लो क्या L है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, ये जो लेंथ होगा ये परपेंडिकुलर लेंथ होगा, ये दोनों कोड पैरेलल है तो ये जो होगा इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। नहीं, इसको मान लो कि ये
एम है, हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कि इसका रेडियस मान लो क्या कि आर है, रेडियस अगर आर है तो ये ओ डी और ओ बी दोनों क्या हो जाएगा आर, ये भी आर होगा और ये भी क्या होगा आर होगा। हम लोग बात कर लेते हैं क्या पहले ट्रायंगल ओ बी एल में, ट्रायंगल ओ बी एल में, इन ट्रायंगल ओ बी एल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ओ एल का स्क्वायर, और ओ एल डिस्टेंस दिया हुआ है कि स्मॉलर कोड से क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना ये एल बी का स्क्वायर, और एल बी क्या होगा तुम जानता है क्या कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर कोड पे ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है कोड को बाइसेक्ट कर देता है, इसका मतलब एल बी क्या होगा 6/2 मतलब 3 का स्क्वायर, नहीं इसका मतलब आर यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 5, नहीं इसको सिंप्लीफाई करेगा ये 16 + 9 25 ये आ जाएगा आर 5, आर यहाँ पे आ गया क्या 5। अब हम लोग बात करें क्या इन ट्रायंगल ओ डी एम, ट्रायंगल ओ डी एम में बात करेगा, ये भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ओ डी मतलब आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना ओ एम का स्क्वायर प्लस कितना एम डी का स्क्वायर, और एम डी क्या है 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये क्या कर देगा बाइसेक्ट कर देगा, ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो आर यहाँ पे क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 और माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से तुम्हारा ओ एम जो है वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, समझ गया बात, सिंप्लीफाई करेगा तो यही आएगा। ये हो गया केस 1 का बात कि हम लोग ये केस 1 इसका जो फर्स्ट फिगर है उससे निकाले हैं। केस 2 में बात करते हैं, केस 2, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या करो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से क्या करते हैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये मान लो m है और ये मान लो l है, ये मान लो a b ये c और ये d है, हम लोग इसको मिला देते हैं OD को और OB को मिला देते हैं, यहाँ पे तुम्हारा ट्रायंगल OLB जो होगा वो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी OLB जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें ये OB जो है वो रेडियस है और ये OD जो है वो भी क्या होगा रेडियस ही होगा। तो अगर ट्रायंगल बात करें OLB में, तो ट्रायंगल OLB में आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा OL का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस कितना LB का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें हम ट्रायंगल OMD में, ट्रायंगल OMD में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आर स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर प्लस कितना MD का स्क्वायर, MD क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर, आर क्या है तुम्हारा 5, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर, इसका मतलब OM जो है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा OM इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या देख रहा है दोनों केस में क्या है लेंथ इक्वल ही है 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ABC बी लोकेटेड आउटसाइड ए सर्कल and let the sides of the angle intersect equal chord AD and CE with the circle. Prove that angle ABC is equal to half the difference of the angle subtended by the chord AC and DE at the center। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है क्या कि इस सर्किल पे दो पॉइंट है ए सी और एंगल ए बी सी जो है वो क्या है सर्किल के बाहर बन रहा है। ये एंगल ए बी सी सर्किल के बाहर है और कह रहा है कि इस एंगल ए बी सी का जो साइड है उसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो रहा है तुम्हारा, ये ए डी ये एक कोड बन रहा है और इस बी सी को एक्सटेंड करेंगे तो ये बी ई एक कोड बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है क्या ये दोनों कोड इक्वल है, ए डी और सी ई जो है वो क्या है इक्वल कोड है। तो कह रहा है क्या कि ये दोनों कोड सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये दोनों कोड सर्किल के सेंटर पे मान लो ये एंगल और ये कोड ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है। तो तुम प्रूफ करो क्या इस दोनों एंगल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एंगल इस दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ जो होगा वो क्या होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखो ए और ई को मिला देते हैं, ए और ई को मिला दिए। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल ए बी ई में देखो क्या है, एंगल डी ए ई जो होगा वो क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, नहीं एंगल डी ए ई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए ई बी प्लस एंगल कौन सा, एंगल ए बी ई ये होगा। समझ रहा है बात को। अगर हम लोग डी ई कोड कंसीडर करें तो ये सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा, सरकमफेरेंस पे जो एंगल बना रहा है उसका डबल होगा, नहीं। तो यहाँ पे तुम क्या बोलेगा कि एंगल डी ए ई इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू एंगल कौन सा डी, ये मान लो पॉइंट ओ है, सर्किल का सेंटर ओ है, ठीक है। 1/2 इंटू एंगल डी ओ ई ये होगा, ठीक है। इसी तरीके से तुम कंसीडर कर लो कोड ए सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल कौन सा, एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल ए ओ सी। समझ रहा बात रे, नहीं ये वाला कोड ए सी कंसीडर करें तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, इस एंगल के का डबल होगा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। अब क्या करते हैं ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, डी ए ई इक्वल्स टू क्या है 1/2 इंटू एंगल डी ओ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ए ई बी क्या है, ए ई बी नहीं आया है, एंगल ए बी ई, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी और एंगल ए ई सी दोनों तो एक ही बात है क्योंकि पॉइंट सी क्या है बी ई पे है। समझ रहा बात ना। तो एंगल ए ई सी और एंगल ए ई बी दोनों इक्वल ही बात है। मतलब ये वाला जो एंगल है ए ई सी और ये जो एंगल है ए ई बी ये क्या है इक्वल है। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसका वैल्यू 1/2 इंटू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी ई ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा एंगल ए बी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई माइनस कितना एंगल ए ओ सी आ गया। नहीं क्या देखा तुम कि ये वाला जो एंगल है क्या है इस एंगल और इस एंगल का आधा है, इस डिफरेंस का आधा है। समझ गया बात। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सर्किल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ ए रोम्बस एज ए डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि अगर कोई रोम्बस है, मान लो कि ये कोई रोम्बस है तुम्हारा, ठीक है, ये रोम्बस है। कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है, मान लो कि ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है तुम्हारा, मान लो कि ये पॉइंट
ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये रोम्बस तुम्हारा ए बी सी डी, ये रोम्बस है। कह रहा क्या, अगर हम लोग क्या करें, रोम्बस के किसी साइड को डायमीटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ करें तो प्रूफ करो कि वो सर्किल क्या है, पॉइंट ई से पास करेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस सी डी को डायमीटर मान लेते हैं और एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये तुम्हारा सर्किल है। ठीक है, समझ रहा है बात ना। ये मान लो कि ये सर्किल है। हमको कह रहा है क्या कि तुम प्रूफ करो क्या, कि अगर किसी रोम्बस के किसी एक साइड को हम लोग क्या करें, डायमीटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ करें तो वो सर्किल क्या करेगा, डायगोनल जहाँ पे रोम्बस का डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उससे वो सर्किल पास करता है। ये प्रूफ करो। तो यहाँ पर देखो हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ये बात पता है। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। नहीं, ये 90 डिग्री है। और तुम जानता है क्या कि डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, सर्किल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो यहाँ पे ए सी डी क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। नहीं, सी डी डायमीटर हो जाएगा क्योंकि रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया। और ये यहाँ पे सी डी अगर डायगोनल है तो सी डी भी क्या कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट ई जो है वो कहाँ पे है, सरकमफेरेंस पे है। नहीं, समझ गया बात ना। इसी बात को लिख देगा कि हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, पहला नंबर बात। तो यहाँ पे एंगल डी ई सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये बात हो गया। उसके बाद तुम लिखेगा क्या, हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि सर्किल का डायमीटर जो होता है वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। और यहाँ पे डी सी डायमीटर है और ये पॉइंट ई पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट ई क्या हुआ, सर्किल के सरकमफेरेंस पे हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किल डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। समझ गया बात ना। हाँ, हो गया बात। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम क्या करेगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, द सर्किल थ्रू ए बी एंड सी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी एट बी, प्रूफ दैट ए ई इक्वल्स टू बी डी। कह रहा है ए बी सी डी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। मान लो क्या, ये तुम्हारा मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी क्या है, कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, कह रहा है क्या कि इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स ए बी सी से एक सर्किल पास कर रहा है। तो मान लो क्या, हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जो क्या है, इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स से पास कर रहा है। ये तुम्हारा सर्किल है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ये सर्किल अगर इस पैरेललोग्राम के साइड सी डी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या करना है तुमको, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, प्रूव दैट ए ई इक्वल्स टू ए डी। ए ई इक्वल्स टू ए डी, हमको क्या करना है, ए ई इक्वल्स टू ए डी प्रूफ करना है। ठीक है रे, तो ए ई को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये हो गया ए ई। नहीं, हमको प्रूफ करना है ए ई इक्वल्स टू ए डी। क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो क्या है कि ए बी सी ई ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये इसका चारों वर्टेक्स क्या है, इस सर्किल पे है। इसका मतलब क्या होगा कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। नहीं, ये बात होगा। सेकेंड नंबर बात क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो एंगल ए ई डी प्लस एंगल कौन सा, एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर एंगल है। ये हो गया।
तुम जान रहा है कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं, ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं, इसमें पुट कर दिए ए बी सी के जगह पे ए डी सी, एंगल ए डी सी, ठीक ना। तो ये आ गया। अब मान लो क्या कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल्स टू, ये दोनों 180 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए डी सी। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। नहीं, तो क्या देख रहा है तुम, कौन सा एंगल, एंगल ए ई डी मतलब ये वाला एंगल, नहीं, और एंगल ए डी सी मतलब ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल एंगल। तो अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ए डी ई में, इस ट्रायंगल ए ई डी में ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब तुम क्या बोल सकता है यहाँ से कि ए डी इक्वल्स टू ए ई, हो गया प्रूफ। समझ गया बात ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए सी एंड बी डी आर कोड्स ऑफ सर्किल विच बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। प्रूफ दैट, फर्स्ट नंबर में कह रहा है ए सी एंड बी डी आर डायमीटर, सेकेंड नंबर में कह रहा है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है क्या, ए सी और बी डी जो है वो सर्किल का दो कोड है, वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, मान लो क्या, ये तुम्हारा कोई सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल का कोई दो कोड है, मान लो ये ए सी, और मान लो कि ये दूसरा कोड है तुम्हारा बी डी, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा। ये मान लो पॉइंट ओ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ए बी को मिला देते हैं, ए बी को मिला दो, बी सी को मिला दो, सी डी को मिला दो, और यहाँ पे ए डी को मिला दो, ठीक है। इसको मिला दिए। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं क्या, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या बात है, यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, नहीं, और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि ये दोनों क्या करता है, ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये इक्वल नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि बाय कौन सा, साइड एंगल साइड कंग्रुएंस, साइड एंगल साइड कंग्रुएंस से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए बी इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ सी डी। ये कंग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, सी पी सी टी से, नहीं। और सेकेंड नंबर बात क्या होगा कि एंगल ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या बोलेगा कि एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू क्या, एंगल ओ सी डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल ओ ए बी, नहीं, बाय सी पी सी टी। ये दोनों बात क्या है, सी पी सी टी से इक्वल होगा। यहाँ पर देखो क्या है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है,
इक्वल है। अगर हम लोग ए बी और सी डी को कंसीडर करें तो ए सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो ए सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नहीं, तो देखा क्या कि ए बी इक्वल है सी डी के और ए बी पैरेलल है सी डी के। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। नहीं, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, समझ गया बात। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा। नहीं, और यहाँ पर देखो ए बी सी डी जो है क्या है, सर्किल पे है। इसका मतलब ए बी सी डी जो होगा वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से देख रहा है कि एंगल बी और एंगल डी क्या है, इक्वल है, और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है। दिस इम्प्लाइज क्या बोलेगा कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नहीं, तो यहाँ पे क्या देखा कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये अगर हम लोग कोड ए सी कंसीडर करें तो ये कोड ए सी क्या कर रहा है, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। और तुम जानता है क्या कि डायमीटर सर्किल के सेंटर पे सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। इसका मतलब ए सी क्या होगा, डायमीटर हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से तुम ये भी दिखा सकता है कि एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, तो एंगल ए और एंगल सी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो बी डी कोड होगा वो क्या कर रहा है, सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब बी डी क्या होगा, डायमीटर होगा। समझ गया बात, ये बात हुआ। तो हम लोग पहला नंबर में प्रूफ कर दिए कि ए सी और बी डी जो है वो क्या है, डायमीटर है। सेकंड नंबर में कह रहा था कि प्रूफ करो कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है। हो ही गया, हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है और इसका सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। समझ गया बात, इसको लिख देगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स इट्स सर्कम सर्किल एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ आर 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल ए, 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल बी एंड 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल सी। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या कि एक ट्रायंगल है तुम्हारा। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये कोई सर्किल है। कह रहा है एक ट्रायंगल है ए, ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और इसका सरकम सर्कल ये है। कह रहा है क्या कि एंगल ए बी सी का, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो सरकम सर्किल को कहाँ पे मिलता है, डी पे मिलता है। और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो सरकम सर्किल को कहाँ पे मिलता है, ई पे मिलता है। और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो सरकम सर्किल को कहाँ पे मिलता है, एफ पे मिलता है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है क्या कि ये जो ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये जो ट्रायंगल होगा तुम्हारा क्या, इस तीनों को मिला देगा डी ई एफ को, तो क्या ट्रायंगल बनेगा तुम्हारा, ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है क्या कि इस ट्रायंगल डी ई एफ का जो एंगल है वो क्या है, डी एंगल डी जो है वो 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल ए है। ठीक है, और एंगल ई जो है वो क्या है, 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल बी है। और ये जो एंगल एफ है वो क्या है, 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल सी है। ये प्रूफ करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है ए डी बी ई और सी एफ, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी का। ठीक, और ये तो तुम्हारा सरकम सर्किल है। यहाँ पर देखो क्या, हम लोग जानते हैं क्या कि सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है। अगर हम लोग आर्क कंसीडर कर लें ए ई आर्क कंसीडर कर लेगा तो कौन सा एंगल,
एंगल ए डी ई, और कौन सा एंगल होगा तुम्हारा, एंगल ए बी ई, सेम सेगमेंट का एंगल होगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, नहीं, यहाँ पे लिख देगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट का एंगल है इसीलिए इक्वल हो गया। अब हम लोग अगर मान लो आर्क ए एफ कंसीडर कर लें, ये आर्क ए एफ कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, एंगल ए सी एफ, नहीं, एंगल ए सी एफ, और कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ए डी एफ, ये सेम सेगमेंट में होगा, दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ए डी एफ, ए डी एफ इक्वल्स टू एंगल ए सी एफ, ये क्या हुआ, सेम सेगमेंट का एंगल, दोनों इक्वल होगा। इस दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए सी एफ, नहीं, ये देखो एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई मतलब ये वाला एंगल, नहीं, प्लस कितना है, एंगल ए डी एफ मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो गया, एंगल डी, नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। अब देखो ए बी ई क्या है, एंगल ए बी ई, नहीं, और तुम जान रहा है कि ये जो बी ई है वो क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एंगल बी लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर देखो एंगल ए सी एफ, तो ए सी एफ ये वाला एंगल है, ये एंगल है, और तुम जानता है कि सी एफ क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एंगल सी, नहीं सॉरी एंगल सी, ये होगा। यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेगा तो ये क्या आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, नहीं, ये आ गया। और हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सम क्या होता है ना, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है ना रे। इसको तुम क्या लिख दोगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको लिख देंगे क्या, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल ए, नहीं, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल डी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू एंगल ए। समझ गया बात, ये प्रूफ हो गया। एंगल डी हम निकाल दिए कि 90 डिग्री माइनस 1/2 इंटू ए। ठीक इसी तरीके से तुम अगर आर्क क्या कंसीडर कर लेगा, हम लोग यहाँ पे आर्क कंसीडर किए हैं ए ई, तुम आर्क कंसीडर कर लो बी डी और सी डी, नहीं, तो दूसरा एंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से तुम क्या करेगा, दूसरा आर्क कंसीडर कर लेगा ये सी एफ और ये, नहीं, तो वो दूसरा हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से क्या कर सकता है, तुम प्रूफ कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 congruent सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स ए एंड बी थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन सो दैट पी क्यू lie on the two circle, prove that BP equals to BQ। कह रहा है क्या, दो कंगुरेंट सर्किल है। कंगुरेंट सर्किल का मतलब क्या, दोनों का रेडियस इक्वल होगा। तो मान लो ये कोई सर्किल है और दूसरा सर्किल ये है, दोनों क्या है, सॉरी ठीक है, ये दूसरा सर्किल है। ये दोनों सर्किल क्या है, कंगुरेंट सर्किल है। ठीक है, ये दोनों कह रहा है कि 2 कंगुरेंट सर्किल इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। ये कह रहा है ए और बी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। कह रहा है क्या, थ्रू ए से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पी ए क्यू, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पी ए क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, दोनों सर्किल पे है, 2 पॉइंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि P एंड Q लाई ऑन 2 सर्किल, प्रूफ दैट BP इक्वल्स टू BQ। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, BP
इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रूफ करना है ये जो बी पी है, बी पी इक्वल्स टू ये बी क्यू। ठीक, यहाँ पर देखो क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ए बी को मिला देते हैं। ए बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉमन कोड, नहीं कॉमन कोड हो जाएगा। कंग्रुएंट सर्किल का जो इक्वल कोड होता है वो क्या करता है, सरकमफेरेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, इसका मतलब इस ट्रायंगल बी पी क्यू में अगर हम बात करें तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी पी इक्वल्स टू क्या होगा, बी क्यू होगा। ये बात लिख देगा, हो गया प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of BC intersect, prove that they intersect on the circumcircle of the triangle ABC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहा है, मान लो ये कोई सर्किल है, इसके अंदर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल मान लो ए बी सी है। तो हमको कह रहा है क्या कि इस ट्रायंगल ए बी सी में ए का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर मान लो ये है, ये एंगल बाइसेक्टर, ए का एंगल बाइसेक्टर और इसका बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। ये दोनों क्या कर रहा है, सर्कल के इस ट्रायंगल के जो सरकम सर्किल है उस पे लाई करता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, किसका, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर और साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्किल ट्रायंगल के सरकम सर्किल पे लाई करता है, ये प्रूफ करना है। हम लोग ये मान लेते हैं क्या कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डी है, मान लो क्या ये जो है तुम्हारा क्या है, सर्किल का सेंटर ओ है। हम लोग क्या करते हैं, ओ को बी से मिला देते हैं, इस ओ को बी से मिला दिए और ओ को सी से मिला दिए। तो हमको प्रूफ करना है कि ई जो है वो क्या है, सरकम सर्किल पे है। अगर मान ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं, अगर मान लो हम लोग दिखला दिए क्या कि ये जो ए ई है वो क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो बात हो गया, नहीं बात हो गया ना रे कि बाइसेक्टर क्या किया, सरकमफेरेंस पे इंटरसेक्ट किया। तो हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे क्या कि ए ई जो है वो क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। अभी हम लोग नहीं मान रहे हैं कि ये क्या है, ए ई बाइसेक्टर है, हम लोग बस कंस्ट्रक्शन किए हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लिए कि ए ई जो है वो क्या है, इस साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सरकम सर्किल पे इंटरसेक्ट करता है। अब हम लोग दिखला देंगे कि ए ई जो है वो क्या है, ए का बाइसेक्टर है, तो बात हो गया प्रूफ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो तुम जानता है क्या कि कोई कोड सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है, जो सरकमफेरेंस पे एंगल सबटेंड करता है उसका डबल होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल बी ए सी, नहीं हो जाएगा ना। तो एंगल बी ओ सी को तुम क्या लिख सकता है, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल ए लिख सकते हैं ना, नहीं सॉरी 2 इंटू एंगल ए न रे, 2 इंटू एंगल ए ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल बी ए सी क्या है, एंगल ए ही है ना, इसको मान लो एंगल ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में बात करो, ट्रायंगल बी ओ सी में, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इस ट्रायंगल बी ओ सी में क्या है तुम्हारा, ये जो ओ डी है वो क्या है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी इक्वल्स टू सी डी, बी डी इक्वल्स टू सी डी होगा। और यहाँ पे ओ बी और ओ सी क्या है, रेडियस है, रेडियस है मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा,
इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, नहीं ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, ये एंगल इक्वल हो गया तो यहाँ से क्या है, ये क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल, नहीं रे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। और तुम जानता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, नहीं इसका मतलब यहाँ बी डी इज टू डी सी जो है वो क्या होना चाहिए, ओ बी इज टू ओ सी, और यहाँ पे ओ बी इज टू ओ सी जो क्या है 1 है, क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियस है, और यहाँ पे बी डी इज टू सी डी भी क्या है 1a है। इसका मतलब तुम क्या देखा कि ये ओ डी जो है वो क्या है, इस एंगल ओ का बाइसेक्टर है। बात समझ में आया कि नहीं? आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो क्या करता है, अपोजिट साइड को साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कि देख रहा है तुम, इस बी डी और डी सी का रेशियो किसके इक्वल है, ओ बी और ओ सी के रेशियो के इक्वल है। इसका मतलब ओ डी जो होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल बी ओ सी का, एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल एंगल होगा, और ये टोटल एंगल क्या है बी ओ सी 2 इंटू एंगल ए। इसका मतलब ये वाला जो है ये एंगल ए होगा, और ये भी क्या होगा एंगल ए होगा, नहीं होगा ना रे, ये एंगल ए होगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, आर्क सी ई कंसीडर कर लें, आर्क सी ई, ठीक है। ये आर्क सी ई सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, सरकमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसका दोगुना होगा, नहीं इसका मतलब यहाँ पे तुम क्या बोलेगा कि एंगल ई ओ सी इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल कौन, ई ए सी, ठीक है रे। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि ई ओ सी एंगल कितना है, ई ओ सी एंगल ए है, तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या 2 इंटू एंगल ई ए सी। इसका मतलब एंगल ई ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल ए बाय 2, नहीं तो क्या देखा तुम कि ये एंगल ई ए सी, ये वाला एंगल जो है ये क्या आ गया, ये एंगल आ गया तुम्हारा कितना, ए बाय 2 के बराबर, नहीं ये एंगल ए बाई 2 के बराबर हुआ। इसका मतलब ए ई क्या होगा, ए का एंगल बाइसेक्टर होगा, तो प्रूफ हो गया ए ई एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ई जो है क्या है, सरकम सर्किल पे है। NCERT एक्सरसाइज 10.6 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।